Good dear students and all respected viewers, myself Pritam sir, and now we will see the third part and the final part of second lesson in math subject of second standard, that is let's handle the geometric shapes। तो हमने geometric shapes में जितने भी geometric shapes इसमें पढ़ लिए हैं उसे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था, क्यूबॉइड से दो रेक्टेंगल बनाइए, उनको मिला दीजिए तो हमारा बन गया क्यूबॉइड के बाद हमने क्या पढ़ा था, तो कोन के लिए एक बेस में सर्कल, देन उसके दो ऐसे कॉर्नर में मिला दीजिए तो हमारा हो गया कोन। थोड़ा आप और अच्छा बना लीजिएगा। देन हमने पढ़ा था सिलेंडर के लिए हमारे पास दो सर्कल होने चाहिए, एक बेस में यानी कि एक बॉटम में एक टॉप पे, तो ये हो गया हमारा सिलेंडर। और उसके बाद हमने क्या देखा था, तो उसके बाद हमने देखा था स्फीयर इस तरीके से राउंड शेप में होता है। तो इसके एजेस कॉर्नर, फिर उसके बाद इनके सरफेस कैसे हैं, फ्लैट हैं या कर्व्ड फ्लैट दोनों हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो आइए यहाँ पर हमें मैच द पेयर्स करने हैं, यानी कि आपको ये देखना है और देखने के बाद उनके नाम बताने। तो ये आपको कैसा दिख रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स ये सेम ऐसा ही है ना। तो ये क्या है हमारा क्यूबॉइड, तो हमने क्या किया, इसे क्यूबॉइड में मिला दिया। देन ये वाला हमारा इसकी तरह दिख रहा है, बॉल की तरह, स्फीयर की तरह दिख रहा है। तो स्फीयर देखिए ढूंढिए कहाँ है, तो स्फीयर हमारा फोर्थ वन पे है। तो इसे मैंने क्या किया, फोर्थ वन में जा करके मिला दिया, पेयर मिला दिया। तो ये हमारा क्यूबॉइड था, तो क्यूबॉइड मिल गया क्यूबॉइड में। और ये हमारा क्या था, स्फीयर, तो स्फीयर मिल गया स्फीयर में। एंड देन ये वाला क्या है, जो कार्डबोर्ड से ऐसा पाइप जैसा बना है, तो इसको हम कहेंगे सिलेंडर। क्या कहेंगे, सिलेंडर। देख सकते हैं ना, एक राउंड शेप सरफेस ऊपर, एक राउंड सरफेस नीचे, तो ये हमारा हो गया सिलेंडर। एंड देन फोर्थ वन में आप देख सकते हो कि एक बेस बनाया गया है सर्कुलर, एंड देन एक कॉर्नर के साथ ऐसे मिला हुआ शेप है। तो ये हमारा हो गया कोन। क्या हो गया, कोन। तो हमने मिला दिया इसे कोन से, CONE, कोन से। और ये वाला जो स्ट्रक्चर था, जो पाइप थी कार्डबोर्ड की बनी हुई, CYLINDER, सिलेंडर। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि मैच द पेयर में कि हमने किस तरीके से शेप्स को देखना, पहचानना और उसके नाम को, स्पेलिंग को पहचानना हम सीख चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स लिखिए, इस पेयर्स को बनाइए, शेप को बनाइए और इसकी स्पेलिंग्स वगैरह सब लर्न करिए। और ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इनको आप बनाना भी सीखिए, बहुत इजी है। क्यूबॉइड भी मैंने आपको इजीली बनाना सिखा दिया है, तो बनाइए, स्पेलिंग लिखिए और लर्न करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स विल स्लाइड और विच वन रोल। अब आपको बताना है कौन सा स्लाइड करेगा, कौन सा रोल करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये और इसको भी अगर हमने ऐसा कर्व्ड शेप की तरफ रखा और इसे भी कर्व्ड शेप की तरफ है ये, तो इसे रखा तो ये रोल करेंगे, ROLL, यानी कि ये वाले जो हैं ये दोनों, ठीक है। एंड ये, तो ये दोनों क्या करेंगे, रोल करेंगे। क्या करेंगे, रोल। और बेचारा क्या बचा हमारे पास, ये मिठाई का बॉक्स हो या फिर जो भी हो, ये बचा, तो ये हमारा स्लाइड पे क्या करेगा, स्लिप हो जाएगा, ठीक है, स्लाइड करेगा, स्लिप होगा। तो इस तरीके से हमने इसे समझ लिया। आइए अब आगे चलते हैं। देन डियर स्टूडेंट्स कह रहा है कि हैंडल द ऑब्जेक्ट्स ऑन बिलो, ऑब्जर्व एंड राइट हाउ मैनी एजेस एंड कॉर्नर्स ईच ऑब्जेक्ट हैज़। तो हमें जो पार्ट 2 में देखा था और पार्ट 1 में भी हमने क्यूबॉइड को अच्छे तरीके से समझ लिया है, तो ये क्वेश्चंस का आंसर देना बहुत ही इजी होगा। तो सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर है ये, कौन सा शेप है ये। तो पहला हमारा टूथपेस्ट जो है उसका क्या है, बॉक्स है। तो टूथपेस्ट का जो बॉक्स है वो हमारा कौन सा शेप होता है, यस डियर स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड होता है। तो क्यूबॉइड में कितने एज होते हैं, 12। कितने एजेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं। देन कॉर्नर कितने होते हैं, यस, कॉर्नर 8 होते हैं। तो आप इसे लिख लीजिएगा। एंड देन जो हमारा ये आप देख सकते हैं आइसक्रीम का कोन है, तो ये कोन होता है। तो कोन में एजेस कितने हैं, तो आप ऊपर का देखिए कि एजेस क्या होते हैं, जहाँ पे सरफेस एंड होता है, ख़त्म होता है। तो सरफेस हमारा यहीं राउंड सर्कल वाले में एंड हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एज होगा। क्या हो गया, एज। तो इसमें 1 एज होता है। और कॉर्नर, तो 1 कॉर्नर आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे 1 कॉर्नर है। तो एज आप लिख देंगे 1 और कॉर्नर आप लिख दोगे, सॉरी कॉर्नर भी यहाँ पे है आपका 1, है कि नहीं। तो एज भी 1 एंड कॉर्नर भी 1। अब आते हैं हम अपना ये जो भी रखा गया है, शायद से धागा जो लपेटते हैं वैसा एक रोल रखा गया है। तो ये कौन सा शेप है, यस ये है सिलेंडर। क्या है, सिलेंडर। तो सिलेंडर में कितने एजेस होते हैं, तो एक सरफेस यहाँ पे एंड होता है, एक सरफेस उस तरफ से एंड होता है, ठीक है। तो इसमें एजेस कितने हो जाएंगे, 2 एजेस कितने हो जाएंगे, 2।
और डियर स्टूडेंट्स इसमें कोई कॉर्नर होता है क्या? नहीं, तो कॉर्नर हम क्या लिखेंगे? 0। क्या लिखेंगे? 0। तो कितना ईजी है ना डियर स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम लास्ट वन में कि हमारा फुटबॉल है और फुटबॉल का होता है हमारा स्फीयर होता है। क्या होता है? स्फीयर। और स्फीयर हमने अभी जस्ट लास्ट में पढ़ा था। तो स्फीयर में ना तो कोई एज होता है ना तो कोई कॉर्नर होता है, तो 0 एजेस और 0 कॉर्नर्स। तो डियर स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे फिर बाद में, पहले आप जब भी आप पढ़ते हो तो सबसे पहले सिर्फ लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए, उसके बीच में आपको कुछ भी नहीं करना, पेन पेंसिल कुछ नहीं चलानी है। जो भी लिखना है आप स्क्रीनशॉट ले करके उसके बाद लिखा करिए। तो ये भी हमारा जो था एक कह सकते हैं एक्टिविटी, ये कंप्लीट हो चुकी है। आइए अब आगे चलते हैं। से विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द पिक्चर विल स्लाइड, विच वन विल रोल। अब आपको बताना है कि कौन सा स्लाइड करेगा और कौन सा रोल करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हम चेस नहीं, लूडो वगैरह खेलते हैं तो वो यूज़ करते हैं ना, इसे क्यूब कहते हैं या फिर कुछ, तो वर्ड ध्यान में नहीं आ रहा है। तो ये आपका हो गया। एंड देन हमारा क्या है? फुटबॉल है, शायद एस कहते हैं या ऐसे कुछ तो है, समझ लीजिए क्यूब है वो। तो वो क्या होगा? तो उस पर तो सरफेस क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं। तो ये हमारा क्या करेगा? स्लाइड। क्या करेगा? स्लाइड। ये फिसलेगा, ठीक है। कौन सा? जो हमने क्यूब देखा ना, जिससे हम क्या करते हैं, खेलते हैं लूडो वगैरह, वो। एंड देन ये जो फुटबॉल है, फुटबॉल तो राउंड शेप में है, तो ये हमारा रोल करेगा। क्या करेगा? रोल। रोल क्यों करेगा? वो घूमते 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 हुए आएगा, लेकिन ये घूमते हुए नहीं आएगा, ये फिसल जाएगा। जिस सरफेस पे आप रखोगे तो वो दूसरे सरफेस पे नहीं आएगा, उसी सरफेस पे वो फिसल जाएगा। एंड देन अगर हमारे पास इस तरीके से कोई प्लेट है और एक प्लेट इस तरीके से हमने रखी हुई है, तो ये ध्यान से आप देखोगे तो एकदम पतला सा सिलेंडर है। क्यों सिलेंडर है? क्योंकि बॉटम में भी सर्कल है एकदम पतला सा, और थोड़ी सी हाइट, एकदम माइन्यूट सी हाइट लेकर के ऊपर भी क्या है, ये पतला ही है। तो ये हमारा हो जाएगा सिलेंडर। तो सिलेंडर अगर इस तरीके से जाएगा, जो फर्स्ट वन जिसको मैंने अभी टिक किया है, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा रोल। क्या होगा? रोल। क्योंकि ये घूमते हुए जाएगा। क्या करते हुए जाएगा? घूमते हुए जाएगा। जैसे कि जो फुटबॉल है वो घूमते हुए जाएगा, ठीक उसी तरीके से ये भी क्या होगा? ऐसे 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 घूमते हुए जाएगा। और जो ये वाला रखा हुआ प्लेट है, तो ये भी सिलेंडर है, बट इसका एक, मैंने बताया था ना, 2 सरफेस होता है उसमें, एक टॉप में एक बॉटम में। तो ये एक सरफेस की वजह से, जो कि फ्लैट सरफेस की वजह से, ये क्या करेगा? हमारा स्लाइड करेगा। क्या करेगा? ये स्लाइड करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने देख लिया कौन सा ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा और कौन सा रोल करेगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ कि ये जो लेसन था ये कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या कह रहा है कि प्लेस मेनी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स बिफोर द चिल्ड्रेन एंड आस्क देम टू आइडेंटिफाई नॉन ज्योमेट्रिक शेप्स एंड टू काउंट द एजेस एंड कॉर्नर्स ऑफ ईच। तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें, आपके पास चौक हो सकता है, बेंचेस जिस पे आप बैठे हो, आपके बुक्स वगैरह हैं, तो उनको ऑब्जर्व करिए, देखिए कि कौन सा शेप वो बन रहा है। फिर वो जो भी शेप बन रहा है उसके एजेस काउंट करिए, कॉर्नर काउंट करिए। अगर कहीं रेक्टेंगल मिल रहा है तो रेक्टेंगल, ट्रायंगल मिल रहा है तो ट्रायंगल, उसमें एजेस कितने हैं और उसके फिर उसके कॉर्नर्स कितने हैं, सबको आपको क्या करना है? काउंट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो सेकंड लेसन था, हालांकि फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में कंप्लीट हुआ, बट कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें कुछ ऐसी थी जिन्हें आपको समझना अच्छा था, वो ज़्यादा आपके फ्यूचर में काम आएगा, तो आपने समझ लिया है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करिए, और कुछ भी अगर आपको क्वेरी है, कुछ जानना है, तो कमेंट सेक्शन में कहिए। वीडियो कैसा लग रहा है, इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या बहुत अच्छा लग रहा है, आपको हेल्प मिल रही है, तो भी आप कमेंट करके हमें बताइए। तो डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर।